हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि एक पैमाने को दूसरे पैमाने में कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए, हम लोग पहले से ये रट लिए हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीमीटर। कितना होता है 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब हम ऐसे रट न करके आप एक अच्छा सा अप्रोच समझते हैं। देखिए ध्यान से, क्या समझते हैं। देखो, आपका जो इनिशियल वैल्यू है, मतलब जिसको किसी अन्य मात्रक में चेंज करना है, उसको पकड़िए और देखिए कि दूसरा वाला मात्रक इसके लेफ्ट में है कि राइट में है। जैसे देखिए, मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में, तो चलिए देखिए, मीटर हमारे यहाँ है और सेंटीमीटर इसके लेफ्ट में है कि राइट में। तो देखिए, ये वाला पोर्शन होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। तो देखिए, जो सेंटीमीटर है वो मीटर के क्या है, लेफ्ट में। तो अगर आप किसी भी मात्रक यानी इनिशियल जो आपका यानी प्रारंभिक जो मात्रक है उसके दाएं जाते हैं तो आपको हर बॉक्स के लिए 10-10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए, मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे ना, तो एक बॉक्स मिलेगा, दूसरा बॉक्स मिलेगा, तो हमें 10-10 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप इतना ध्यान न रखिए, आपको केवल क्या करना है, चेंज करना है। तो एकदम एक को डायरेक्ट करिए। तो देखिए, अगर मात्रक के क्या करेंगे, दाएं जाएंगे तो एक के बाद जितना डब्बा आगे जाएंगे एक के बाद उतने जीरो लगाने हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर हमारे यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। तो सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए कितना कदम चले हैं, 2 डब्बे पार किए हैं। तो एक के बाद कितने जीरो, एक के बाद 2 जीरो। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर कैसे है। तो यहाँ हमारा मीटर है, मिलीमीटर यहाँ है। तो हमारा जो इनिशियल मात्रक है यानी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, मीटर है। और जो हमें जिसमें बदलना है वो हमारा क्या है, मिलीमीटर है। तो मीटर से हम कितना कदम आगे गए हैं। अगर देखो, जो मीटर है मिलीमीटर है वो मीटर के क्या है, दाएं है, दाएं हो रहे हैं यानी राइट में है। तो देखिए, इससे कितने कदम आगे गए हैं, 1, 2 और 3, यानी एक के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। यानी 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर आ गया, 1000 मिलीमीटर। समझे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन कर दे कि 5 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर, तो जो आपका इनिशियल मात्रा को क्या है, डेकामीटर, तो डेकामीटर के पास जाइए। और मिलीमीटर इसके राइट में है कि लेफ्ट में है, तो भैया ये किसमें है, राइट में है। तो हमें 10-10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो, ये डेकामीटर है, कितने डब्बे जाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। तो एक के बाद 4 जीरो से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 50 डेकामीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा जी, 4 डिब्बे है ना, तो कितने, एक के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख मिलीमीटर। यानी 50 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर, 5 लाख मिलीमीटर। समझ रहे हो। चलिए ऐसे याद देते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अब कब 10 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमें पता करना है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो देखिए, मीटर हमारा पैमाना यहाँ है, अब ये किलोमीटर इसके क्या है, लेफ्ट में है। किसमें है, लेफ्ट में। तो देखिए, अगर जो हमारा इनिशियल प्रारंभिक पैमाना है और कि जो जिसमें हमें अन्य पैमाने में यानी जिस पैमाने में हमें चेंज करना है, अगर वो लेफ्ट में होगा तो हमें 10-10 का डिवाइड करना है। तो देखिए ध्यान से, अगर एक बॉक्स आगे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 बॉक्स आगे जाओगे तो फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 × 10 करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर एक कदम और जाओगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप यहाँ से ध्यान से समझिए, अगर आपका क्या है, प्रारंभिक पैमाना जो है, आपका जो प्रारंभिक पैमाना है उसको मूल पैमाने में यानी अगले पैमाने में चेंज करना है, तो जितना कदम आप पीछे हटोगे उतने एक के बाद जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखिए, 1 मीटर को किमी में बदलना है, तो मीटर हमारा यहाँ है और किमी क्या है, इसके लेफ्ट में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, हम कितना बॉक्स क्रॉस कर रहे हैं, तो 1, 2 और 3, यानी 1 के बाद कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 के बाद 3 जीरो से, यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में कितना किमी होता है, तो 1/1000 किमी। ऐसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डेकामीटर हमारा यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है ना, ये आपका डेकामीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है। तो जो किलोमीटर है यानी अंतिम पैमाना है वो क्या है, लेफ्ट में है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो कितना कदम पीछे चल रहे हैं, 2 कदम, तो हमें क्या एक के बाद 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 डेकामीटर में 1/100 किलोमीटर होता है। लगभग समझ ही होंगे आप लोग।